नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस हैं और इसमें जो है आपको जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बीजेटी एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था। तो इसमें एक मिनट, हाँ, तो हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, अदरवाइज द वीडियो विल बिकम लेंदी। वीडियो लेंदी भी होगा, लॉन्ग भी होगा। Two transistors Q1 and Q2 shown in the figure. As you can see from this figure, there are two transistors Q2 and Q1. ठीक है, तो मैं इसको T1 T2 बोल देती हूँ। They are shown in the figure below having GM1 R pi 1 GM2 R pi 2 as their small signal parameters. What is the small signal voltage gain? देखिए, इस फिगर से अगर मैं इसका मॉडल बनाऊँ तो ये कैसा मॉडल बनेगा इसका। देखिए, ये है जैसे यहाँ पे आर पाई 2 लिख लिया मैंने, प्लस माइनस वी पाई 2 हो गया। फिर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा जी एम 2 वी पाई 2। फिर इधर आपका यहाँ पे इधर ऐसे, और ये हो जाएगा आपका जी एम 1 वी पाई 1, और इधर V इनपुट, और यहाँ पे R पाई 1, और यहाँ पे आपका जो है ग्राउंड हो जाएगा, एंड प्लस माइनस V पाई 1 होगा। तो इसमें देखिए, अगर हम KCL लगाएंगे बाय KCL एट आउटपुट नोड, बाय KCL एट आउटपुट नोड, ठीक है। तो जब आप इसमें KCL लगाएंगे तो देखिए, मैं आपका मार्कर चेंज कर देती हूँ। इसमें आपके पास क्या आएगा, जैसे ये आपने बताया, तो ये तो ग्राउंड में था। जब आप इसमें इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, V आउटपुट माइनस 0 बाय R पाई 2 प्लस GM1 V पाई 1, ओके, माइनस GM2 V पाई 2 इक्वल टू 0। यही होगा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो V इनपुट था, ये V आउटपुट था, तो V आउटपुट माइनस 0 बाय R पाई 2 प्लस GM1 पाई, मतलब यहाँ से निकल रहा है, हम ऐसे डायरेक्शन ले रहे हैं, तो इसीलिए माइनस GM2 V पाई 2 आया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा V आउटपुट बाय R पाई 2 प्लस GM1 V पाई 1 माइनस, सॉरी, ये कितना हो गया, GM1 V पाई 1, और क्योंकि जो आपका V पाई 2 है, एक्चुअली ये जो V पाई 2 है, दिस इज इक्वल टू V नॉट 2, ये V नॉट 2 के इक्वल है। ये V पाई 2 है ना अक्रॉस दिस R पाई, तो ये V पाई 2 इज इक्वल टू V नॉट है, आप इसको V नॉट माने। तो ये कितना हो जाएगा, V आउटपुट बाय R पाई 2 प्लस GM1 V पाई 1 प्लस ये हो जाएगा GM2 V नॉट, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए, मैं इसको और फर्दर लेके जा रही हूँ, तो V आउटपुट ये हो जाएगा 1 बाय R पाई 2 आपने कॉमन ले लिया, प्लस GM2 ले लिया, एंड इक्वल टू माइनस GM1 V पाई 1 होगा। अब सिंस जो आपका V इनपुट 1 है, जो आपका ये V इनपुट 1 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, V इनपुट 1, सॉरी, V पाई 1, ये जो आपका V पाई 1 है, दिस इज इक्वल टू V इनपुट। ये V पाई 1 इज इक्वल टू V इनपुट है, और जो V आउटपुट है, दिस इज इक्वल टू V पाई 2 है, यही होगा ना। तो यहाँ पे जब आप इसको फर्दर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा V आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस, ये कितना हो गया, G M2 R पाई 2 बाय R पाई 2 इक्वल टू माइनस GM1 V इनपुट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा V आउटपुट बाय V इनपुट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखिए, माइनस GM1 R पाई 2 अपॉन 1 प्लस GM2 R पाई 2, यही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, माइनस GM1 R पाई 2। देखिए, ये आपको ये हाइब्रिड मॉडल्स याद होने चाहिए, स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल, लार्ज सिग्नल, जो ये पाई मॉडल, H मॉडल होता है। तो माइनस GM1 R पाई 2 हो गया बाई 1 प्लस GM2 R पाई 2 हो गया। इसका हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे देन यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको क्या मिलेगा, ये GM1 R पाई 2 बाय 1 प्लस GM2 R पाई 2। तो आपका जो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है।
ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या था कि आपने क्या किया, इसके लिए हाइब्रिड मॉडल देखा आपने कि यहाँ पे जैसे ये नोड है तो ये क्या है E2 हो गया, ये E1 हो गया। अब यहाँ जब E2 है तो यहाँ पे GM2 V पाई 2 हो गया, यहाँ जब E1 था तो इधर GM1 V पाई 1 हो गया। V इनपुट में आपका R पाई 1 V पाई 1 लगेगा क्योंकि बेस में होता है, स्मॉल सिग्नल बेस रेजिस्टेंस होता है। फिर ये VC, ये बेस और कलेक्टर, हाँ तो ये आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, तो इसीलिए वोल्टेज गेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ वी बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देखिए क्वेश्चंस आते हैं इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपको बेस वोल्टेज गिवन है, आपको एमीटर वोल्टेज गिवन है, आपको बीटा वीसी ऑफ द सर्किट निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन जो एमीटर, आपको पता है कि सिंस जो एमीटर करंट होता है दिस इज द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, करंट गेन आई सी अपॉन आई बी होता है, एंड आई ई इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ऑफ आई बी, दिस यू मस्ट बी नोइंग। अब आप इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसमें ये वाला मार्कर ले लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे करंट क्या जा रही है, इधर आप मानिए आई ई जा रही है, इधर जो करंट है ये बेस करंट जा रही है, यहाँ पे करंट जो है आई सी जा रही है, यहाँ पे क्या है ये वी बी है। तो अब आप देखिए इसमें जो आई बी की वैल्यू होगी, आई बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन 100 होगा ना, वी बी अपॉन 100K होगा। तो यहाँ पे आप देखिए वी बी की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 100K, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0.01 मिली एम्पियर हो गई। अब आप देखिए ये तो लूप 1 हो गया, ये लूप 1 हो गया, और ये वाला जो लूप हो गया ये लूप 2 हो गया। तो जब हम KVL लगाएंगे बाय KVL इन लूप 2, तो इस केस में आई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ई इज इक्वल टू, ये कितना होगा, देखिए ये तो -10 था, अगर मैं इसमें KVL लगाऊंगी तो ये -10 प्लस 5 इंटू आई ई एंड प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.7, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 0.7 अपॉन कितना हो जाएगा ये, सॉरी 10 माइनस यहाँ पे एक्चुअली 100K है ना, तो इधर इसने क्या किया है, हाँ 10 माइनस 1.7 कैसे आ रहा है इसमें, रुके रुके, यहाँ पे ये 5 होगा, तो ये जो KVL लूप 2 दिख रहा है आपको, एक्चुअली यहाँ पे जो ये VB होगा ना, क्योंकि VB 1 वोल्ट भी तो था ना आपका, तो यहाँ पे जो VB होगा ये 1 प्लस 0.7 1.7 हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे 1.7 था। अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू 10 माइनस 1.7/5 हो गया, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 8.3/5 यानी कि 1.66 मिली एम्पियर हो गया। अब क्योंकि आई ई की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस 1 ऑफ आई बी है, तो यहाँ पे आप देखिए इधर से अगर मैं देखूं तो आई ई इज इक्वल टू, पहले तो आप बीटा प्लस 1 निकालिए, बीटा प्लस 1 देखिए, सॉरी आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ऑफ आई बी, विच इम्प्लाइज बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी, विच इम्प्लाइज ये तो आई ई था, तो आई ई की वैल्यू 1.66 मिली एम्पियर और आई बी की वैल्यू 0.01 मिली एम्पियर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 166 हो गई। तो बीटा की वैल्यू 166 माइनस 1 दैट मीन्स 165 हो गई। अब आप इसमें देखिए कि जो आई सी है, आई सी दिस इज इक्वल टू बीटा आई बी हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 165 इंटू 0.01 दैट मीन्स 1.65 मिली एम्पियर। जब आप KVL लगाएंगे बाय KVL एट लूप 1, इस केस में आप देखिए जो आपका VC की वैल्यू आएगी, ये लूप 1 था ना, तो VC आपको पता है VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC था, तो यहाँ पे आप देखिए कि VCC मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे RC की वैल्यू कितनी दी हुई है, RC की वैल्यू दी है 5K, तो यानी कि मैं इसको अगर -5 IC मानूं और यहाँ पे जो 10 वोल्ट है, अगर देखा जाए ये एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ये रहा, तो ये 10 माइनस 5 IC होना चाहिए कायदे से। तो यहाँ पे आप ये जो अगर देखिए ये इसमें एक्चुअली ये कौन सा है, ये आपका PNP ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है, NPN में ये होता था, तो इस केस में जो आपकी वैल्यू लगेगी VC इक्वल टू ICRC माइनस VCC, तो यहाँ पे ICRC कितना हो गया 5 IC, क्योंकि RC 5K है, माइनस VCC 10 है, तो 5 IC माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 IC माइनस 10 का मतलब कितना हुआ,
5IC माइनस 10, यानी कि 5 इंटू 1.65 माइनस 10, तो 1.65 को 1.7 ले लें तो 8.5 माइनस 10 या जो से भी है, तो ये माइनस 1.75 वोल्ट आ गया। तो आपके पास ये जो वैल्यू है VC की वो कितनी आई, VC की वैल्यू आई माइनस 1.75 वोल्ट। ठीक है, ये और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपका जब हम ये इक्वेशन लगाएंगे, ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, तो ये हो जाएगा VC जैसे मान लीजिए प्लस माइनस, तो ये माइनस VC प्लस IC/RC ऐसे होना चाहिए ना, एंड प्लस VCC ऐसे ही तो होगा, माइनस VCE होगा, तो VCE इक्वल टू VCC, ये समथिंग कुछ है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस IC/RC माइनस VCC हो गया ये, तो ये VC जो आपका ये VCE होगा, ये VCC माइनस IC/RC हो जाएगा। ये कुछ आपको निकालना पड़ेगा, VC इक्वल टू IC/RC माइनस, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, तो ये आपको हो गया। अब आप इसमें देखिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वोल्टेज एम्पलीफायर्स इज इनकरेक्ट। इट प्रोवाइड्स वोल्टेज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इनपुट, ये बिल्कुल ट्रू है। इफ द इनपुट रेजिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद द सोर्स रेजिस्टेंस, देन द V input is equal to VS, ये भी एकदम ट्रू है, राइट। इन दिस सर्किट द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस, ये आपका फॉल्स है। इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद द आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ये अगर कंडीशन है तो V आउटपुट इक्वल टू AV टाइम्स ऑफ VR होगा। तो देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है, थर्ड वाला, बाकी सारे सही हैं, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिए एम्पलीफायर क्या होता है, विच इम्प्रूव्स द क्वालिटी द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, स्ट्रेंथ मीन्स उसके पावर गेन को बढ़ाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है कि वोल्टेज एम्पलीफायर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहले तो आप इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होता है हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा लो आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड V आउटपुट शुड बी प्रोपोर्शनल टू V इनपुट। ठीक है, तो यानी कि जो V आउटपुट होगा ये K टाइम्स ऑफ V इनपुट होगा ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल्स। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है, या आप इसको गेन बोलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, तो जैसे इसने बोला थर्ड में द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस, वो गलत है। इनपुट किस पर डिपेंड करेगा, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल्स पे करेगा ना, इसीलिए गलत है। तो यहाँ पे V आउटपुट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V इनपुट होगा। और अगर इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, मैं आपको एक इसमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जैसे मान लीजिए जब हम इनपुट साइड में KVL लगाते हैं, आपका डायग्राम देखिए क्या है। जैसे मैं वोल्टेज एम्पलीफायर का डायग्राम बना देती हूँ, ये है प्लस माइनस VS, राइट। यहाँ पे ये RS है, यहाँ पे ये R इनपुट है, एंड ये प्लस माइनस यहाँ पे V इनपुट हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये है K टाइम्स ऑफ V इनपुट, और यहाँ पे ये R आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये RL हो गया, और यहाँ पे ये V आउटपुट हो गया। ठीक है, प्लस माइनस हो गया, तो ये जो था ये VS था प्लस माइनस, और ये V इनपुट था, ये RS था। तो ये आपका वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो इसमें जब हम KVL लगाते हैं इनपुट साइड में, तो V इनपुट कितना हो जाएगा, जब आप KVL लगाओगे, ये तो V इनपुट है ना, ये V इनपुट है, तो V इनपुट इज इक्वल टू हाउ मच, V इनपुट इज इक्वल टू VS इंटू R इनपुट अपॉन RS प्लस R इनपुट। एंड तो V इनपुट आप निकाल सकते हो, V इनपुट इज इक्वल टू VS अपॉन 1 प्लस RS अपॉन R इनपुट। तो इफ R इनपुट इज वेरी मच ग्रेटर देन RS, तब तो V इनपुट इज इक्वल टू VS होगा, जो यहाँ पे इसने लिखा है। जब इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन सोर्स रेजिस्टेंस होगा तभी, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे ना। टू गेट द होल इनपुट वोल्टेज एट द रेजिस्टेंस R इनपुट, द इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी हाई। तो जब हम KVL में आउटपुट साइड KVL जब हम आउटपुट साइड में लगाएंगे तब क्या कंडीशन होगी, देखिए V आउटपुट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V इनपुट इंटू RL अपॉन R नॉट प्लस RL। तो ये वैल्यू K टाइम्स ऑफ V इनपुट बाय 1 प्लस R नॉट बाय RL हो जाएगा।
तो इफ़ आर नॉट इज़ वेरी मच लेस देन आर एल हो गया, एंड तब क्या होगा, अगर आर एल की वैल्यू आर नॉट से बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, वी आउटपुट इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वी इनपुट, यही होगा ना। तो इसके लिए आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉलर देन दी लोड रेजिस्टेंस एंड इट शुड बी लो, ठीक है। इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद, इसमें क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है आपका, हाँ, इट शुड बी लेस देन द लोड रेजिस्टेंस, तब आपका जो ये होगा वो, तब आपका ये कंडीशन होगी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, तो इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कैसे कराते हैं, पूरा केवीएल केसीएल कैसे निकाला है। टिल देन इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।